मैडम ये दुकान का जो मेन ओनर है उनका कहना है जो इस दुकान के अंदर कोई भी सामान नहीं था, ये दुकान बिल्कुल खाली था। इसमें क्या सत्यता है, दुकान में सामान था कि नहीं था? सामान था तो पूरा बोर्ड लगा हुआ था इनका। तो ये दुकान था किनका पहले? बबलू भाई का? बबलू भाई के ही था, क्योंकि जब भी मैं आई थी यहाँ पे तो बबलू भाई दिखे थे यहाँ पे। तो ये तो दुकान का जो ओनर है वो बोलते हैं इसमें कोई सामान नहीं था। और सामान था इनका, म्यूजिक चलता था पहले इन लोग का, आवाज आता था हम लोग को। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो सामान इस तरह का जो इनका लेके चला गया है? हाँ, गलत है, वो निकाल के लेके नहीं जाना चाहिए, इनको बताना चाहिए था कि भाई हम लोग सामान निकाल रहे हैं आपका, बिना बताए कोई भी किसी की इसमें से कुछ नहीं कर सकता। भले ओनर है तो क्या हुआ। हाँ, तो उनको इन बबलू जी को खबर करना चाहिए था कि भाई आपका सामान है, आप निकाल लो। हाँ, मैं इनको टाइम देना चाहिए, जो मैं टाइम नहीं दिया इनको, कुछ नहीं था बाहर, इनका बोर्ड सब निकाल दिया था सर। शटर खुला हुआ था, शटर बंद था? शटर लगा हुआ था। लगा हुआ। फिर इन्होंने बबलू भाई आए और फिर अपना देखे। इसमें तो मेरा उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कंप्लेंट भी की, बुलाया था सबको, पुलिस वाले आए थे। क्या नाम हुआ मैम आपका? बहुत बहुत। मैं आप यहाँ पे थे? वहाँ पे तो हम नहीं थे उस समय, लेकिन इनका दुकान में सामान था, पहले से ही सामान बहुत सारा था उनका सामान। इधर हम लोग उनके दुकान में आते जाते रहते थे, तभी तो सामान था उनका। और जब मैं था तभी पहले इनका स्टूडियो भी अच्छा चलता था, ऐसा नहीं कि नहीं चलता था। और चलने के बाद में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो सामान कैसे लेके गए वो पता ही नहीं चला। इनके शॉप में जो इंस्ट्रूमेंट थे सब महंगे वाले थे कि डाउन कम रेट वाले? महंगे वाले ही थे ना सब। ऐसे देखने जाए तो शॉप में जब ताला वाला टूटा होगा तो आप तो सामने ही रहते हैं, तो आपको संडे के दिन सर हुआ ना ये। अच्छा, संडे के दिन? संडे के दिन तो छुट्टी रहता है सबका, उसी दिन हुआ है। और मंडे के दिन तो सब खाली था। अच्छा, इस एरिया के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है वो क्या चालू है? वो तो हाँ चालू है। चालू है। मैनेजमेंट कौन देखता है यहाँ का? मैनेजमेंट तो वही दिलीप सर। वो बोल रहे हैं, इसमें क्या सत्यता है, दुकान इनकी सही में खाली करा दिया गया है यहाँ से? हाँ, बिल्कुल सही सत्यता है। जो अभी मुझे न्यूज़ मिला है कि सामने वाला बोल रहा है, यानी दुकान मालिक जो बोल रहा है कुलश्रेष्ठा परिवार, कि उस दुकान में कुछ सामान नहीं था। उसमें अब मुझे सामान का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन उसमें इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा सामान था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो कोई भी सोच सकता है क्या क्या हो सकता है। तो सब सामान था, गलत बोला जा रहा है कि वो सामान नहीं था। तो किसी का फ़ोन भी आया जो इनको समझाइए, जो दुकान खाली कर दे, वो दुकान बेच दिया गया, ऐसा कोई फ़ोन कॉल आया था आपके पास? नहीं, कॉल नहीं आया था। एक एसके सिंह है, उनके शुभचिंतक थे पहले। अच्छा। एसके सिंह हमको सामने से मुँह फेस टू फेस बोले कि बबलू भाई आपके मित्र हैं, उनसे समझा बुझा के आप कैसे भी खाली करवा दो दुकान को, तुमको 10,000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन हमारे मित्र हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कोई रोड पे आ जाए, अपना काम नहीं। उस समय आप इनसे बात किए थे, बबलू भाई से बताए थे ये चीज़? नहीं, इनको मैं बताया था कि भाई ऐसा ऐसा हमको ऑफर आ रहा है, लेकिन हम दोस्ती है तो फिर 10,000 रुपये के लिए दोस्ती थोड़ी खराब कर सकते हैं। माध्यम से कुछ दिन पहले आपने एक संवाद दिया था जो हमारे दुकान पे जबरन कब्जा कर लिया गया है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो सामान थे, वो सब कहाँ गायब हो गए हमको मालूम नहीं है। फिर हमने आपसे सवाल भी किया था जो इस पे क्या कार्रवाई क्या चल रही, तो आप बोले थे सिलवासा पुलिस स्टेशन में मैटर है, उन्होंने हमको बुलाया। इसके आगे क्या प्रोसेस हुआ? 8 अगस्त को कंप्लेंट डाला था वहाँ पे, तो 8 अगस्त को मेरे को आश्वासन दिया गया था कि 2-4 दिन में उससे बात हुआ। फ़ोन पे जो लेके गए थे वो अन्य मालिक बन के आए थे, परवीन कुलश्रेष्ठा का बेटी, दामाद और उनकी वाइफ। उन्होंने जो सामान हमारा यहाँ से उखाड़ के लेके गए बिना हमारे गैर मौजूदगी में, वो सर से हमसे बात हुआ था तो फ़ोन किए थे, तो उन्होंने हर बार 2 दिन 3 दिन टाइम लिया वहाँ पे। जब भी मैं सिलवासा में गया 3 दिन बोले, तो 3 दिन के बाद मैंने सिलवासा पुलिस स्टेशन पे पहुंचा और प्रकाश मायावंशी सर से भी बातचीत किया और फिर हरीश राठौर सर से भी मैंने बात किया कि सर मेरा आपने 3 दिन बाद बुलाया था, हम तो आ गए। तो फिर उनको फ़ोन करके बताया गया कि भाई वो सामने वाला पार्टी आया है, आप लोग आ नहीं रहे हो करके ऐसा। फिर बोले कि नहीं, फिर 2-3 दिन मेरा फैमिली इशू चल रहा है, मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो हम लोग जयपुर में हैं, ऐसा करके बताया गया। पहले मुंबई में बता रहे थे, फिर बाद में 3 दिन के बाद जब हम गए तो जयपुर बताया गया। फिर ऐसे करते करते आज 1.25 महीना बीत गया है, अभी तक हमारा कार्रवाई का जो है चल रहा है, ऐसा बता रहे हैं। जब हम जाते हैं तब हमको आश्वासन ही मिलता है और उन्होंने बोला कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। और कल के डेट में वो आए थे, वहाँ पे आने के बाद
उन्होंने बोला कि से इनका सामान वहाँ पे नहीं था, हमारा ससुर साहब ने 15 दुकान इसमें खरीद के रखा थे, वो हम ताला खोल के सब भाड़े पे चढ़ा रहे थे। एक इसका बाकी था, वो भी हम ताला खोल के चढ़ा रहे थे, जो कि हमारा इसमें सामान था और मेरा लॉक लगा हुआ था। वो लॉक वो टूटने वाला नहीं था, वो समझ लीजिए कि वो ग्राइंडर मशीन से कट सकता है। और उन्होंने पूरा सोसाइटी के भी दबाव बनाया कि इसका सामान जो है हम लेके जाएंगे उठा के। और उन्होंने एक संडे के दिन 8 अगस्त को हमको पता लगा, उसके 8 अगस्त से पहले संडे को यहाँ पे जो कोई नहीं था, उस समय उन्होंने पूरा गाड़ी में भर के पिकअप में सब सामान उठा के लेके गए। और ये झूठ मुझको बोल रहे हैं कि उनका सामान नहीं था। तो यहाँ पे लोग से इंक्वायरी अभी तक नहीं हुआ है। अभी कल उनका शायद हरीश सर अभी 2 दिन से छुट्टी पे थे, अभी उसके बाद वो 2 दिन के बाद आते हैं, बोले कि हम सामने वाले को बुलाएंगे। बुलाने के बाद उनसे जो भी है स्टेटमेंट लेने के बाद हम वहाँ पे जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ पे पहुँच के हम सारे लोगों से हम इंक्वायरी करेंगे और भी इसका जो भी पुख्ता साबुत है हम निकालेंगे। और आज का दिन रुक जाओ। फिर उन्होंने ये हमारा 127 नंबर में था, ये बना हुआ था, पूरा सब सेटअप बनाए थे हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो का। इसमें अच्छा खासा खर्चा किए थे, फर्नीचर में 7 लाख रुपया किया था और 9.5 लाख का इसमें इक्विपमेंट था। और ये इन्होंने जो लूट के लेके गया, यहाँ के लोग जानते हैं मुझे, 2017 से मैं ये दुकान चला रहा था। 2020 में इन्होंने गलत डील करके, इनका ससुर साहब ने परवीन कुलश्रेष्ठा गलत डील करके इन्होंने ले लिया। बाद में हमारे पास आए तो हमने बोला कि सर ये तो हम इसमें बहुत अच्छा खर्चा किया हूँ, ये तो सर हमको हमारा अधिकार होना चाहिए पहला। जब हम अगर नहीं लेने के सक्षम में हैं तब आपको लेना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, गलती तो हो गया है, अभी आप क्या करना चाहते हो आप बता दो। खाली करना है तो जो भी है आपको मैं जो भी थोड़ा बहुत इधर से उधर करने में, शिफ्ट करने में खर्चा जाएगा वो हम दे देते हैं, या तो आप लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 15 दुकान है ऑलरेडी। तो उन्होंने बोला, बैठक करवाया, मोहन वारली आए थे, SK सिंह आए थे, तो हमने फिर लेने के बातचीत में फाइनल किया। 60,000 रुपया टोकन दिया, पहले 2,10,000 दिया था, कैश में दिया था। मुझे पता चला कि ये लोग कुछ गलत भी कर सकते हैं, तो हम तो विश्वास पे दे दिए थे। उन्होंने बोला कि जब ये दुकान लेने का आप अधिकार रखते हो तो आपके पास पैसे वैसे है कि ऐसा ही आप खाली फेंकने के लिए बोल रहे हो कि मेरे को दुकान चाहिए ऐसा। तो मैं बोला कि सर मेरे पास तो है नहीं, लेकिन अरेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास एक धर्मेंद्र सिंह करके कॉन्ट्रैक्टर आते थे, तो उन्होंने अपना GST का पैसा भरने वाला वो उन्होंने रोक के 1,02,000 रुपया उनका GST का पैसा रोक के बोले कि भाई बबलू भाई, आपका अगर इसमें नुकसान हो रहा है कि अगर ये लोग हटा देता है तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो आप एक काम करो, मैं GST वाला पैसा है वो आपको मैं दे देता हूँ, मेरे को अगले महीने में मैं साथ में भर दूंगा पेनल्टी के साथ में, आप लोन करा के जो होगा पेमेंट आएगा तो आप मुझे दे देना। मैं बोला ठीक है, तो मेरा ज़िंदगी बच जाएगा भाई, मेरा पूरा ज़िंदगी का कमाई इसमें लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो कितने पैसे का आपको ज़रूरत है? तो मैं बोला कि मेरे पास अभी 60,000 रुपया है, 1.5 लाख रुपया जैसा कम पड़ेगा। बोला 1,02,000 मेरे पास है और बाकी का मैं किसी दोस्त से लेके देता हूँ। तो उन्होंने फिर एक दूसरे दोस्त से भी ला के फिर मुझे 1.5 लाख रुपया दिए, 60,000 मेरे पास था, मैंने उनको फिर तुरंत 2,10,000 दिया। फिर दूसरे दिन आए मेरे पास, दूसरे तीसरे दिन आए कि अभी आपको लेना ही है, फाइनल है कि खाली करना है, क्योंकि ये इतना 2 लाख में तुम दुकान थोड़ी ना ले लोगे। तो मैं बोला सर मैं लोन के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं लोन का प्रोसेस करूँगा, मुझे टाइम चाहिए साल भर 6 महीने का। तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो और पैसे है तो दे देना, बाकी क्या पूरा का पूरा लोन तो होगा नहीं, तो ऊपर का पैसा जो है आप धीरे धीरे क्लियर कर देना जैसे जैसे आएगा। तो फिर मेरे पास आए, मैं बोला सर मेरे पास फिर अभी है 50,000 रुपये जैसा है। तो बोला कि ठीक है, तो एक काम करो फिर आप इसको भी भेज देना। मैं बोला सर अभी तो कैश नहीं दे सकता हूँ मैं, और जो भी है अकाउंट में दूंगा, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा GST में मेरा भी सब स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, तो आप अकाउंट में भेज देना। किसने बोला ठीक है? क्या नाम? परवीन कुलश्रेष्ठा, जो वो बोले अपना स्कूल का नाम दिए, प्रज्ञा जन सेवी ट्रस्ट के नाम से कोई अकाउंट था, उनमें बोले कि आप उसमें डाल देना, कोई बात नहीं। बबलू भाई, अगला कदम आपका क्या होगा? आगे का क्या प्रोसेस है आपका?
अभी यही है कि हमारा इसमें जो भी हमारा इस दुकान से हम जो चला रहे थे घर में अपना मम्मी पापा को, एक छोटा भाई है, एक बहन है, बाकी भाई बहन जो है वो सब शादी हो गए, सब अपने अपने घर चले गए, सब अपना अपना सेट हो गए। एक छोटा भाई एक बहन है और मम्मी पापा हैं। अभी मेरा शादी हुआ, वाइफ है वो प्रेग्नेंट है 5-6 महीने का। अभी हमको तो अभी ये लोग तो पूरा का पूरा मुझे रोड पे ला दिया। अब कैसे मैं ज़िंदगी को मैं वापस में ग्रो करूँगा, अब तो भगवान के ऊपर मैं छोड़ दिया हूँ। अभी इन्होंने जो गलत काम किया है, ये पूजा कुलश्रेष्ठा परवीन कुलश्रेष्ठा की पत्नी बिंदु कुलश्रेष्ठा और उनका दामाद प्रफुल्ल कुलश्रेष्ठा और यहाँ का सोसाइटी का मिली जुली से हुआ है। वो उमा शंकर सिंह जो हाउसकीपिंग इंचार्ज है, उनको पूरा सब मालूम था। उन 20-20 मिनट उन्होंने फ़ोन पे भी बातचीत करके वो पूजा कुलश्रेष्ठा से हमेशा बातचीत करते रहते थे। यहाँ के प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा जो भी नुकसान पहुँचाया है वो हमको कम से कम जो भी है हमारा जिन्वन जो न्याय मिलता है उसके हिसाब से हमारा जो भी मुआवजा होता है वो हमारा मिल जाए, तो हम फिर से अपना परिवार को चला सकते हैं। हमारे ऊपर बहुत सा जिम्मेदारी है, 6 लोगों परिवार हमारे ऊपर आश्रित है। उनका सारा लोगों का अभी पूरा ज़िंदगी की बर्बाद होने के कगार पे आ गया है। बहुत बहुत